तो हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट क्लासेज और ये आपका क्या है पार्ट 1 है और इम्पोर्टेंट क्लासेज है। यूँ समझो कॉन्सेप्ट क्लास में आपके लिए जहर कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ और ये कॉन्सेप्ट क्लास आपके लिए कोई से भी एग्जाम में चले जाना एक ना एक क्वेश्चन 100% श्योर फंसेगा ही फंसेगा। चाहे आप एनडीए ले लो, चाहे आप एयरफोर्स ले लो, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम ले लो। तो ये तो एनडीए प्लस एयरफोर्स में आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन इसमें से। तो मैं ज्योग्राफी की क्लास को एकदम लल्लन टॉप बनाने वाला हूँ और आपका रहेगा ये पार्ट 1। ओके, पार्ट 1 रहेगा। यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखो, अब मैं यहाँ से आगे एकदम बेसिक लेवल से इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ज्योग्राफी शब्द होता क्या है। देखो, सबसे पहले आपका होता है भूगोल। भूगोल, भूगोल, भू का अर्थ होता है धरती और गोल यानी गोलाकार, अर्थात धरती क्या है अपनी गोलाकार है। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब देखो, भूगोल को हिंदी में कहते हैं भूगोल और इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी, जियोग्राफी, जियोग्राफी। ओके, यदि मैं इसे दो शब्दों में तोड़ूं तो दो शब्दों में तोड़ने के बाद अर्थ ये निकलता है जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, मैं यहाँ से आगे एकदम बेसिक लेवल से आपको सिखाऊंगा। अब देखो, मैं इसी शब्द को ले लेता हूँ ज्योग्राफी को। अब मैं इसे दो भागों में बांटता हूँ, जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। ओके, अब देखो, जियो को अर्थ होता है जियो मतलब जियो, जियो मतलब जियो। अब देखो, जियो का अर्थ होता है आपकी पृथ्वी। क्या होता है? अर्थ, बोले तो पृथ्वी। ओके, यहाँ तक क्लियर? उसके बाद है ग्राफी। ग्राफी एक ऐसा शब्द है जो पढ़ाई से संबंधित सामग्री, जैसे पढ़ाई से संबंधित आपकी जो सामग्री होती है, तो यही उसी शब्द से मिलकर बना होता है। तो इसका एक बेसिक मतलब होता है स्टडी करना, यानी अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। जियो का अर्थ होता है अर्थ यानी पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना। अब किसका अध्ययन करना? पृथ्वी का अध्ययन करना। तो भूगोल क्या कहता है कि जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं? ज्योग्राफी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ज्योग्राफी। अब देखो, पृथ्वी के अंतर्गत जो भी चीज उपस्थित है, जैसे आपका पठार हुआ, पठार प्लस मैदान प्लस पर्वत, पर्वत प्लस वोल्केनो, प्लस वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, भूकंप आदि क्रिया देखने को मिलती हैं। और इनके बारे में हमें क्या लेनी पड़ती है? नॉलेज लेनी पड़ती है। इनके बारे में हमें पढ़ना भी पड़ता है। जैसे पठार भी पाया जाता है पृथ्वी पर, और मैदान भी पाए जाते हैं, और पर्वत भी पाए जाते हैं, और ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, मेरा मतलब वोल्केनो। उसके बाद भूकंप भी आते रहते हैं। और तो ये इनका हमें क्या करना होता है? अध्ययन करना होता है, बोले तो स्टडी करना होता है। इसे हम नाम क्या देते हैं? जियोग्राफी। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो, अब मैं इसकी बेसिक थीम को चालू कर रहा हूँ। बेसिक थीम क्या है देखते जाइए। और देखो, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके लिए इसके स्टडी नोट्स नोट्स भी लेकर आ जाऊँ। देखो, ये रहे आपके नोट्स। इसको मैं बताऊंगा लास्ट में आकर के। पहले हम पढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। अब देखो, कॉन्सेप्ट में चालू कर रहा हूँ। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? पृथ्वी का अध्ययन करना। ओके, अब बात आती है कि भूगोल का जनक कौन है? भूगोल का जनक कौन है? वैसे मैं बता देता हूँ भूगोल का जनक कौन है। वो है इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। इरेटो, एक मिनट, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज है भूगोल का जनक। ओके, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है भूगोल, बोले तो ज्योग्राफी। भूगोल मतलब ज्योग्राफी। यहाँ तक क्लियर? देखो, भूगोल का जनक कौन है? इरेटोस्थनीज, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ज्योग्राफी, बोले तो भूगोल। यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखो, यहाँ से आगे एक और कॉन्सेप्ट आता है। एक और कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जो इरेटोस्थनीज भाई साहब हैं हमारे, क्या इरेटोस्थनीज हैं, वो भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं? वे माने जाते हैं, व्यवस्थित में भूगोल के जनक माने जाते हैं। फाइनली भूगोल का जनक है आपका कौन? इकेटियस। वैसे इस भाई साहब को व्यवस्थित में भूगोल का जनक माना गया है। व्यवस्थित में भूगोल का जनक माना गया है। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब देखो, फाइनली भूगोल के जनक कौन होते हैं? फाइनली मैं बता देता हूँ, भूगोल के जनक होते हैं इकेटियस भाई साहब। कौन होते हैं? इकेटियस। हिकेटियस, हिकेटियस भाई साहब होते हैं। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है जस पीरियोडस, जस पीरियोडस। ओके, यहाँ तक क्लियर? जस पीरियोडस किसकी पुस्तक का नाम है? वो है हिकेटियस की पुस्तक का नाम। हिकेटियस बोले तो भूगोल का जनक। इनकी पुस्तक क्या है? जस पीरियोडस। यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, हिकेटियस और पुस्तक जस पीरियोडस। अब बात करते हैं दोबारा से इरेटोस्थनीज के बारे में। अब देखो, इरेटोस्थनीज को मैंने एक शब्द कहा था कि इनको
व्यवस्थित में भूगोल का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब देखो इरेटोस्थनीज भाई साहब आते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ई से इरेटोस्थनीज। ओके, यहाँ तक क्लियर? इरेटोस्थनीज की पुस्तक कौन थी? पुस्तक की ज्योग्राफी, बोले तो जी। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यानी इरेटोस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? ज्योग्राफी, बोले तो भूगोल। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, अब यहाँ से आगे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि इन्होंने पृथ्वी की सरकमफेरेंस यानी परिधि परिधि का अध्ययन किया और भूगोल के कॉन्सेप्ट को भूगोल के कॉन्सेप्ट को किसमें जोड़ा? भौतिकी में। किसमें जोड़ा? भौतिकी में। कौन ने जोड़ा था ये? ये जोड़ा था हमारे इरेटोस्थनीज भाई साहब ने। इसलिए इनको व्यवस्थित में भूगोल का जनक कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि और भूगोल को भौतिकी में जोड़ा। ये काम इन्होंने किया था, इसलिए इनको व्यवस्थित में भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको? इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? ज्योग्राफी, जियोग्राफी। ओके, अब आता है वर्तमान में भूगोल का जनक कौन है? अब देखो, हम बात करते हैं वर्तमान की, बोले तो प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में भूगोल का जनक मैं आपके लिए बता देता हूँ। प्रेजेंट में भूगोल का जनक है अलेक्जेंडर बोन हमबोल्ट। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर बोन हमबोल्ट, ये इनका पूरा नाम है, जो कि प्रेजेंट में भूगोल का जनक है अलेक्जेंडर बोन हमबोल्ट। यहाँ तक क्लियर? अब एक और कॉन्सेप्ट आता है कि भूगोल तो हो गई, भू यानी पृथ्वी। अब देखो आपकी पृथ्वी कैसी होती है? आपकी पृथ्वी गोलाकार ना होकर चपटी होती है, इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या होती है? चपटी होती है आपकी क्या? पृथ्वी इस प्रकार से कुछ रहती है। ये होता है इसका मतलब पोल, ये होता है आपका इक्वेटर। ठीक है, पोल और इक्वेटर। ओके, यहाँ तक क्लियर? यानी ध्रुवों से क्या होती है? वो चपटी होती है इस प्रकार से, ना कि ऐसे होती है आपकी पृथ्वी। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब देखो, हम मानते हैं कि पृथ्वी का निर्माता कौन है और भूगोल हमारे शब्द में आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को ही कहते हैं भूगोल। और भू यानी पृथ्वी। पृथ्वी पर जो भी आपका पूरा मैप है, उस मैप का निर्माता कौन है? तो उसको भी मैं बता देता हूँ। देखो, एक मिनट। अब देखो, ये आपकी मैंने मान ली पृथ्वी, ये आपकी क्या है? पृथ्वी। मैंने इसको नाम दे दिया अर्थ। क्या नाम दे दिया मैंने इसको? अर्थ दे दिया। क्या नाम दे दिया मैंने इसको? अर्थ। अब इस अर्थ के निर्माता, बोले तो पृथ्वी के निर्माता कौन है? तो देखो, एक शब्द आ रहा है पृथ्वी, पृथ्वी, और एक शब्द आता है मानचित्र, बोले तो मैप, मानचित्र। अब देखो, मानचित्र मां से शुरू हो रहा है, तो मानचित्र के निर्माता हैं एनेक्सीमेंडर। कौन है? एनेक्सीमेंडर, एनेक्सीमेंडर। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड आ रहा है शुरू का, यानी आ और माँ, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड आना चाहिए। ओके, उसके बाद है पृथ्वी। बोले तो हमारी पृथ्वी के निर्माता कौन है? ग्लोब के निर्माता कौन है? ग्लोब को ही कहते हैं पृथ्वी, यानी ग्लोब, अपना ग्लोब। और ग्लोब के निर्माता है मार्टिन वेयम। कौन है? मार्टिन वेयम, मार्टिन वेयम। कौन है? मार्टिन वेयम। ओके, ये आपको नाम याद रखना है, मार्टिन वेयम। यानी ये किसके निर्माता हैं? ये हैं ग्लोब के निर्माता। किसके? ग्लोब के निर्माता। कौन है? मार्टिन वेयम, ग्लोब के निर्माता। उसके बाद मानचित्र के निर्माता कौन है? ये हैं एनेक्सीमेंडर। कौन है? एनेक्सीमेंडर। दोबारा से एक और बार इसको रफ करता हूँ। अब मैं आपके लिए क्लियर बता देता हूँ। देखो, क्लियर बता देता हूँ। ये है आपकी पृथ्वी। इस पृथ्वी के निर्माता कौन है? इस पृथ्वी के निर्माता हैं एनेक्सीमेंडर। मैं इसको नाम दे देता हूँ ग्लोब। तो ग्लोब के निर्माता कौन है? एनेक्सीमेंडर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आ। ओके, उसके बाद मैंने इसको नाम दे दिया, ये है आपका मैप। मैंने इसको नाम दे दिया, वैसे मैप दे दिया मैंने इसको नाम, यानी मैप। बोले तो मैप में सभी देश आ जाते हैं, सभी कंट्री आ जाते हैं, सभी स्टेट आ जाते हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, सभी विलेज आ जाते हैं, सभी सिटी आ जाते हैं। तो इसका निर्माता कौन है? इसका निर्माता है कौन? कौन है इसका निर्माता? इसका निर्माता कौन है आप बताइए? तो इसका निर्माता है एनेक्सीमेंडर। कौन है? एनेक्सीमेंडर, एनेक्सीमेंडर। कौन है? एनेक्सीमेंडर। ओके, ये आपको नाम याद रखना है। यहाँ तक क्लियर? ओके, ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन वेयम, मार्टिन वेयम। कौन है? मार्टिन वेयम। ओके, यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, ये है मार्टिन वेयम। कौन है? ग्लोब के निर्माता। और विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है? ये है एनेक्सीमेंडर। कौन है? एनेक्सीमेंडर। कौन है? एनेक्सीमेंडर। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आता है कि भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार कौन है? भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार कौन है? यानी पूरे भूगोल की बात कर रहा है, भौगोलिक विश्वकोश की रचना पूरे वर्ल्ड की और पूरे भूगोल के बात कर रहा है। तो भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार है स्ट्राम्बो। कौन है? स्ट्राम्बो। यहाँ तक क्लियर? स्ट्राम्बो। यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो, मैं आपके लिए थ्योरी बता देता हूँ, इसकी थ्योरी क्या है। अब हम चलते हैं थ्योरी की तरफ। थ्योरी में भी वही लिखा है जो मैंने आपके लिए बताया है। देखो, थ्योरी में सीधे सीधे लिखा है भूगोल यानी भू प्लस गोल, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना। मैंने आपके लिए शुरू शुरू में बता दिया था, भूगोल का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम यूनानी लोगों ने किया था। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब देखो, यहाँ पर एक और शब्द आ रहा है कि
1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, भूगोल का जनक कौन है? इक्वेटियस। ओके, इक्वेटियस जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? जस पीरियोडस। यहाँ तक क्लियर? इक्वेटियस की पुस्तक का नाम क्या है? जस पीरियोडस। ओके, उसके बाद व्यवस्थित में भूगोल का जनक कौन है? एरेटोस्थनीज। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ज्योग्राफी, जियोग्राफी। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो मैं शुरू से एक और बार, मतलब उसी पॉइंट से एक और बार दोबारा से बता देता हूँ। देखो, भूगोल व्यवस्थित में भूगोल का जनक कौन है? एरेटोस्थनीज। उसके बाद एरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि और भूगोल को भौतिकी में जोड़ा। भूगोल को किस में जोड़ा? भौतिकी में जोड़ा। यहाँ तक क्लियर? अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? वर्तमान में भूगोल के जनक कौन है? ये हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये है प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट में जो हमारे भूगोल का जनक है वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उसके बाद है ग्लोब के निर्माता कौन है? ग्लोब के निर्माता है मार्टिन बेयम। यहाँ तक क्लियर? कौन है? मार्टिन बेयम। उसके बाद मानचित्र बोले तो मैप के निर्माता कौन है? मैप के निर्माता है एनेक्सीमेंडर। उसके बाद है भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसने की थी? ये की थी स्ट्राबो ने। यहाँ तक क्लियर? अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका यूनिवर्स, बोले तो ब्रह्मांड। अब देखो यूनिवर्स होता क्या है? देखो, यूनिवर्स होता क्या है? जो आप अपनी पृथ्वी से ऊपर देखते हैं, जिसमें क्या उपस्थित होते हैं? जिसमें तारे उपस्थित होते हैं, जिसमें अनेक उल्कापिंड उपस्थित होते हैं, ग्रह, उपग्रह, तारे आदि सभी चीज़ें उपस्थित होते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? यूनिवर्स कहलाता है। और यूनिवर्स में अनेक गैलेक्सी भी पाई जाती हैं, ठीक है? हमारी अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है? देखो, हमारी अपनी गैलेक्सी का नाम देखो, दुगदुमेगला भी आ जाता है और मिल्की वे भी आ जाता है और मंदाकिनी भी आ जाता है, ठीक है? ये हमारी अपनी पृथ्वी की क्या है? गैलेक्सी का नाम है। दुग्ध मेखला, मंदाकिनी और क्या है? मिल्की वे। ओके, ये अपनी 3 पृथ्वी की गैलेक्सी हैं। ओके, वैसे हज़ारों पाई जाती हैं ब्रह्मांड के अंतर्गत गैलेक्सी। ओके, और अनेक ब्लैक होल हैं। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था, ठीक है? ये आगे की बात है, मैं आपके लिए आगे इसको बता दूँगा। अब देखो, ब्रह्मांड को इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्स। क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं इंग्लिश में। किसको कहते हैं? ब्रह्मांड को कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिवर्स। यूनिवर्स कहा जाता है, यूनिवर्स। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब देखो, ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन जो कहलाता है, क्योंकि ब्रह्मांड के बारे में किसने बताया था? वो वैज्ञानिकों ने बताया था, साइंटिस्टों ने बताया था, इसलिए ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अब देखो, एक आता है भूकेंद्रीय सिद्धांत, एक आता है हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत, एक आता है ग्रहों की गति का सिद्धांत, एक आता है बिग बैंग सिद्धांत। अब इनका निर्माण, मतलब इनके बारे में किसने बताया था? भूकेंद्रीय सिद्धांत बताया था क्लाउडियस टॉलमी ने। किसने बताया था? क्लाउडियस टॉलमी ने भूकेंद्रीय सिद्धांत। हेलियोसेंट्रिक कोपरनिकस ने बताया था। ग्रहों की गति का सिद्धांत केपलर ने दिया था। और बिग बैंग थ्योरी क्या? जॉर्ज लेवेंथिन ने। अब देखो, ये भाई साहब बहुत ही इंटरेस्ट के साथ अपना कॉन्सेप्ट देते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी भूकेंद्रीय सिद्धांत की। अब देखो, भूकेंद्रीय सिद्धांत क्या होता है? भू यानी पृथ्वी, केंद्र यानी केंद्र, अर्थात पृथ्वी क्या केंद्र में। क्या ये सत्य है कि हमारी पृथ्वी क्या केंद्र में उपस्थित है? ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। ये किसने प्रतिपादित किया था? ये बताया था हेलियोसेंट्रिक ने। हेलियोसेंट्रिक ने कहा था कि पृथ्वी अपना केंद्र में उपस्थित नहीं है। ओके, ये किसने सिद्धांत दिया था? ये दिया था किसने? क्लाउडियस टॉलमी ने। क्लाउडियस टॉलमी ने। क्लाउडियस टॉलमी ने। ओके, आप लिख लेना, पेन थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। क्लाउडियस टॉलमी। ओके, ये किसने दिया था? ये दिया था भूकेंद्रीय सिद्धांत क्लाउडियस टॉलमी ने। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया था कोपरनिकस ने। किसने दिया था? ये कोपरनिकस ने। ओके, इन्होंने कहा था कि हमारी पृथ्वी केंद्र में उपस्थित नहीं है। कोपरनिकस ने क्या दिया था? ये दिया था हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। उसके बाद आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया था केपलर ने। किसने दिया था? केपलर ने। ओके, उसके बाद आता है बिग बैंग सिद्धांत। अब देखो, बिग बैंग सिद्धांत को मैं लास्ट में आकर के समझाऊंगा कि बिग बैंग सिद्धांत क्या है। अब देखो, बिग बैंग सिद्धांत होता क्या है? बिग बैंग से हमारे पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। वैसे मैं बिग बैंग सिद्धांत को आगे समझाऊंगा। और ये बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था जॉर्ज लेमेंथियन ने। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंथियन, जो कि बेल्जियम के रहने वाले थे। किसके रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के। इनका नाम क्या है? जॉर्ज लेमेंतेयर। लेमेंतेयर। ओके, जॉर्ज लेमेंतेयर, ये इनका नाम है। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने दिया था, इसका सिद्धांत दिया था, इन्होंने दिया था बिग बैंग सिद्धांत, जिससे पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। यूनिवर्स का निर्माण क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें एक्सप्लोजन हुआ था, विस्फोट हुआ था। विस्फोट होने के बाद जो भी चीज का निर्माण हुआ है, जैसे तारे पारे, ये पूरे हमारी गैलेक्सी के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए बिग बैंग सिद्धांत से ही अपने पूरे मतलब यूनिवर्स का निर्माण होता है।
और ये सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था हमारे जॉर्ज लेवेंथियर भाई साहब ने। किसने दिया था? जॉर्ज लेवेंथियर भाई साहब ने। उसके बाद आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है साम्यावस्था का सिद्धांत, उसके बाद दोलन सिद्धांत। अब देखो साम्यावस्था का सिद्धांत और दोलन सिद्धांत किसने दिया था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला आता है आपका साम्यावस्था सिद्धांत, उसके बाद आता है आपका दोलन सिद्धांत। साम्यावस्था का सिद्धांत दिया था गोल्ड हरमन बॉडी, गोल्ड हरमन बॉडी एवं सर फ्रेड होल ने। ओके, किसने दिया था साम्यावस्था का सिद्धांत? ये दिया था गोल्ड हरमन बॉडी, क्या गोल्ड हरमन बॉडी एवं सर फ्रेड होल ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। गोल्ड हरमन बॉडी, गोल्ड हरमन बॉडी, उसके बाद सर फ्रेड होल ने। ओके, सर फ्रेड होल ने, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपका दोलन सिद्धांत। ये दिया था डॉक्टर एलन संडेज ने, डॉक्टर एलन संडेज ने। ये दिया था किसका सिद्धांत? ये दिया था दोलन का सिद्धांत। किसका दिया था? दोलन का सिद्धांत। ओके, किसका सिद्धांत दिया था? ये दोलन का सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर एलन संडेज ने। ओके, उसके बाद साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था? गोल्ड हरमन बॉडी एवं सर फ्रेड होल ने। ओके, आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर होगा पूरा कॉन्सेप्ट। तो अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आपको क्या करना है, कमेंट करना है एक छोटा सा। और मुझे भी पता चले कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।